नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, हमने कुछ माह के बिल तकरीबन 5-6 माह के बिल हमने आपको बताया था कि भारत की जो पहले तो नेशनल एयरलाइनर था एयर इंडिया, जो कि अभी टाटा वालों ने ख़रीद लिया है, यानी नाउ इट इज़ अ प्राइवेट एयरलाइनर। तो उन्होंने 470 नए हवाई जहाज़ खरीदने का प्लान बनाया था और उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। और उसमें से तकरीबन 250 एयरबस थे और 220 बोइंग के, और जिसकी वजह से इसकी कीमत जो है उस वक्त ये बताई जा रही थी कि अलग अलग तरह के हवाई जहाज़ हैं, छोटे भी बड़े भी, और सबकी मिलाकर कीमत बनती थी $100 बिलियन, $100 बिलियन। और पाकिस्तान की जीडीपी कुल $300 बिलियन है, मैं बता दूं। खैर, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब ये प्लान बना तो जो बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका का जो मतलब उसको बोइंग को जो ये आर्डर मिला है तो उसकी वजह से वहाँ पर अमेरिका में 10 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। तो हम वैसे भी कहते रहते हैं कि ये जो सारे मुल्क हैं ना दुनिया के, इंटरलिंक्ड या इंटरकनेक्टेड हैं। एक के ऊपर अच्छा होता है तो दूसरों के ऊपर होता है, एक के ऊपर बुरा होता है तो दूसरों के ऊपर भी होता है। अब अगर हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है और हिंदुस्तान खर्चा कर रहा है तो इससे छोटे ममालिक, तो छोटे ममालिक हिंदुस्तान में तो खैर जाहिर है बिजनेस बढ़ेगा तो यहाँ पर भी नौकरियाँ बढ़ेंगी, उनको काम धंधा मिलेगा और उसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। लेकिन इसके साथ साथ बाहर के मुल्कों में जैसे अमेरिका में उनको भी रोज़गार मिलता है। और फ्रांस को, ये एयरबस तो यूरोपियन यूनियन की है और उसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है, तो उनको भी जाहिर है ऐसे 10 लाख नौकरियां वहाँ भी पैदा हुई होंगी। अब नई खबर सुनने में आई है, मतलब आ गई है, कि भारत की एक इस वक्त जो है सबसे बड़ी एयरलाइन, एक प्राइवेट एयरलाइन है, उसका नाम है इंडिगो एयर। इंडिगो एयर का इस वक्त भारत की जो हवाई जहाज़ों का जो मतलब बिजनेस है, जो उसमें 56% हिस्सा इंडिगो का है। बाकी 44% में सारी कंपनियां आ जाती हैं इंक्लूडिंग एयर इंडिया। तो ये इंडिगो जो है ना, अभी इसने प्लान बनाया है 500 नए हवाई जहाज ये खरीद कर रही है। और लेकिन ये सारे के सारे 500 हवाई जहाज जो खरीदेगी इंडिगो, वो फ्रांस की मतलब यूरोपियन यूनियन की जो है एयरबस इंडस्ट्री उससे खरीदेगी। और छोटे हवाई जहाज हैं A320, लोकल रूट पे मोस्टली चलेंगे या नज़दीक, यहाँ से नेपाल गए, श्रीलंका गए, दुबई गए, ओमान गए, कतर गए, ऐसा नज़दीकी रूट्स पे चलाए जाएंगे वो। तो इस लिहाज से अभी ये हम बता रहे हैं कि ये मंसूबा बन चुका है, इस पर अमल दरामद होना शुरू है। और इस पर भी जो ये बता रहे हैं कि भले ये छोटे हवाई जहाज हैं तो भी ये जो 500 हवाई जहाज हैं, ये इनके ऊपर इंडिगो एयर का $50 बिलियन का खर्चा आएगा, $50 बिलियन। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि इससे भी जो फ्रांस की जो है इकोनॉमिक कंडीशन पे कितना अच्छा असर पड़ेगा। हिंदुस्तान पर तो खैर पड़ेगा ही पड़ेगा, यहाँ पर धंधा बढ़ेगा तो नई नौकरियां होंगी। लेकिन जब वो बनाएंगे एयरबस इंडस्ट्री वाले तो उनको फिर अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है। इसमें इसके अमल दरामद होने पर कुछ महीने तो लग ही जाएंगे, कम से कम 5-7 साल तो लग ही जाएंगे। 2030 तक मेरे ख्याल में ये आर्डर मुकम्मल हो पाएगा। लेकिन जैसे जैसे बनते जाएंगे वो हिंदुस्तान को डिलीवर करते जाएंगे और इंडिगो एयर वाले अपनी कैपेसिटी बढ़ाते चले जाएंगे। नाजरीन, इस सिलसिले में हम आपको ये बताना भी ज़रूरी समझते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हवाई जहाज़ खरीद रही हैं वो अमेरिका की एयरलाइंस हैं, या और दूसरे नंबर पर
भारत का नंबर आता है। यहाँ पर न चीन न जापान भारत से मुकाबला कर सकता है। इस वक्त सबसे ज़्यादा हवाई जहाज़ जो खरीद रहे हैं, पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर इंडिया है। अच्छा, इस सिलसिले में ये भी बताना ज़रूरी समझते हैं, एयर इंडिया जो अभी प्राइवेट हो गया है, टाटा वालों का है, तो वो एक्सपेंशन स्प्री पे है, यानी अपने आप को बढ़ाता ही चला जा रहा है। ये फ़र्क होता है। पब्लिक सेक्टर में अगर कोई भी कंपनी हो तो उनको मंजूरी लेने के लिए सेक्रेटरी के पास भेजेंगे, फाइल सेक्शन ऑफिसर से जाएगी, डिप्टी सेक्रेटरी फैसला लेने में महीने लग जाते हैं। जबकि प्राइवेट सेक्टर में डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से और फटाफट फैसला हो जाता है। तो इसीलिए अभी जब से एयर इंडिया को टाटा वालों ने लिया है तो उसके बाद से इसका जो है ना एक्सपेंशन धड़ाधड़ हो रहा है। और इसीलिए अभी लुफ्थांसा एयर जो है, जर्मनी की कंपनी है, उन्होंने कहा है कि हम एयर इंडिया के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। अब वो किस लिहाज से होगी पार्टनरशिप, उसके निटी ग्रिटी या उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस तो सामने नहीं आए, लेकिन ये बयान ज़रूर आया है कि लुफ्थांसा जो है बहुत मशहूर एयरलाइन है, वो एयर इंडिया के साथ इट इज़ गोइंग टू बी पार्टनर विथ इंडियन एयरलाइनर एयर इंडिया। नाज़रीन, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो अभी पीटीआई वालों की धरपकड़ चालू है। आर्मी ने तो अनाउंस कर दिया है कि 9 मई के वाक़यात को हम भुलाएंगे नहीं और उसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इस सिलसिले में लाहौर में जो जिना हाउस यानी कोर कमांडर के घर पर हमला हुआ था, इस सिलसिले में जो पुलिस ने डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि पीटीआई लाहौर की हेड है और पहले वजीर सेहत हुआ करती थी पंजाब की कैबिनेट में, तो उनको गिरफ्तार किया था। और लेकिन कल जो है उसको एंटी टेररिज्म कोर्ट ने अब उनके ऊपर टेरर की शकें लगाई गई हैं और उन्हें एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश किया गया। तो वहाँ पर एटीसी ने मतलब एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उसको डिस्चार्ज कर दिया। तो फट से पंजाब का जो आईजी है उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसने कहा कि हमारे पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, हमारे पास ऐसे सबूत हैं कि 9 मई को डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कितनी तकरीबन 45-46 फ़ोन कॉल किए हैं, उनकी रिकॉर्डिंग है जिसमें वो सबको उकसा रही है कि आप सब लोग जिना हाउस के बाहर पहुँचें। अब जाहिर है जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो उसके बाद उन्होंने जिना हाउस के ऊपर हमला कर दिया और जिना हाउस को जला भी दिया, तोड़ा, लूटा, मोर तक लेके गए, खाना तक वहाँ घर में पड़ा हुआ था वो भी लेके गए और वहाँ पर एक मस्जिद थी उसको भी शहीद कर दिया, उसको भी आग लगा दी गई। तो अभी आईजी साहब ने कहा, पंजाब का जो आईजी है उसने कहा कि हमारे पास एविडेंस है और हम इसके ऊपर अपील में जाएंगे। ये जो एटीसी कोर्ट ने जो फैसला किया है इसके खिलाफ हम अपील में जाएंगे और हम जो भी हमारे पास एविडेंस है, यानी वो जो फ़ोन कॉल्स हैं उनके कुछ वीडियोस भी हैं जिसमें वो उकसा रही है लोगों को। और इस सिलसिले में उन्होंने 2-3 और भी पीटीआई के जो लीडर हैं उनका नाम लिया और उन्होंने बताया कि हमाद अजहर, मियाँ असलम इकबाल, मुराद रास, ये सब लोग भी उनके साथ, महमूद रशीद, ये सभी उनके साथ शामिल थे 9 मई के वाक़यात में कोर कमांडर के हाउस पे हमला करने के इल्ज़ाम में उनके ऊपर भी है। खैर, लेकिन अभी आईजी साहब ने ये बताया कि हम जो एटीसी कोर्ट का फैसला आया है इसके खिलाफ हम अपील करने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम जो इसके मुजरमान हैं उनको उनके लायक जिसके वाट एवर दे डिज़र्व दे विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंगली। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें
और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।